आदाब नाजरीन, दक्कनी खबरों में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और न्यूज़ 18 उर्दू में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में कितने की तारीखी पुला है। लकड़ी के पुल का नाम सुने होंगे, देखे कभी नहीं, आज तक नहीं देखे होंगे, मगर हम आपको दिखाएंगे। लाइट का बिल ज्यादा से ज्यादा, वो भी गरीब के घर का कितना होता होगा। कभी सुने 128 करोड़ से ज्यादा बिल आया बोल के, और पत्थर से ढोल की आवाज सुने कभी, हम सुनाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे एक ऐसा तोता जो मोबाइल का दीवाना और आदी हो गया, और बच्चों का खास दोस्त चिंपैंजी की सालगिरह भी आपको दिखाएंगे। ये सब देखने के वास्ते देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दक्कनी में खबरें। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। हैदराबाद में कितने की तारीखी पुला है, जैसा कि पुराना पुल, नया पुल, मुस्लिम जंग का पुल, सालार जंग का पुल, चादर घाट का पुल। ये सब पुला तो अपनी जगह सलामत है। एक गाना सुने होंगे आप लोग, कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांद्रा बोले जैसा सैफाबाद खैरताबाद के बीच में है सो लकड़ी का पुल का वजूद नहीं है। यही अब लोग भी पूछ रहे हैं लकड़ी का पुल कहाँ है। तो देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। लकड़ी के पुल का इलाका हैदराबाद का एक मसरूफ इलाका है। यहाँ पे जब देखो खचाखच गाड़ियां भरे हुए रहती हैं। खैर, जो हैदराबादियां हैं, इन लोगों को ये तो मालूम है कि बहुत सारे एरियो के नाम कुछ है, असलियत कुछ है। जैसा कि नाम दूध बोली है, मगर दूध की तो क्या, पानी की भी वहाँ पे कोई बोली नहीं है। जो लोग लकड़ी के पुल के एरिए से गुजरते, लकड़ी के पुल को तलाश करते रहते, मगर वहाँ पे लकड़ी का पुल तो क्या, लकड़ियों का गट्ठा भी नजर नहीं आता। हम हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल में हैं। यहाँ पर पुल तो है, लेकिन ये पुल लकड़ी का नहीं है। लोगों का मानना है कि किसी ज़माने में यहाँ पर लकड़ी का पुल हुआ करता था, लेकिन अभी उसके कोई आसार मौजूद नहीं हैं। मुकामी लोगों का बोलना है यहाँ पे कभी लकड़ी का पुल था कर, जो अब नहीं रहा। लकड़ी का पुल तो लकड़ी का बना हुआ है क्या? पहले था, लकड़ी का पुल था, पहले था, अब नहीं है। लकड़ी का पुल खत्म हो गया। कब तक था वो, कब खत्म हो गया, कुछ मालूम है आपको? एक 10-15 साल हो रहा। लकड़ी का पुल के माने क्या है? लकड़ी का ब्रिज। कहाँ है लकड़ी का ब्रिज? लकड़ी का ब्रिज यहाँ पे पहले था, अभी ये डामर का रोड हो गया है। पहले बोल तो एक ज़माने पहले लकड़ी का पुल हुआ करता था, अब क्या है पूरा सीमेंट का, लोहे का ब्रिज बना हुआ है। आप देखे हो लकड़ी का पुल को? नहीं, हम बचपन से तो नहीं देखे अभी तक। तो आपको कौन बोले यहाँ पे लकड़ी का पुल था? मैं सुनते आ रहा हूँ, मेरे अब्बा दादा लोग बोलते थे, पहले सुनते आ रहा हूँ बस। हो सकता है हैदराबाद के बल्दिया वालों को लकड़ी का पुल कहाँ है सवाल सुन सुन के बेजार हो गए थे होंगे। तंग आके चौरस्ते पे कौन सा भी स्टैचू बनाने के बजाय लकड़ी के पुल का स्टैचू बनाने का फैसला करें। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों के मुंह बंद करने लकड़ी का एक पुल भी बना रहे। ये पुल कैसा बन रहा, आओ मालूम करेंगे। ये फाइबर है, पर अंदर पूरा ISMB स्टील बार से, जो प्रॉपरली इसका सॉइल का हिसाब से देख के पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो गया। ये पूरा स्पैन 14 मीटर से। हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद में लकड़ी का पुल है, तो इसलिए इसको जस्ट फॉर द फॉरेनर्स और अदर पीपल हु कम टू द सिटी, इसको हिसाब के लिए ये जस्ट लकड़ी का ब्रिज है बोल के दिखने के लिए बस। इसमें 2 बटरफ्लाई, 2 आदमी भी ऊपर फिट है। वो थीम पार्क जैसा है, मतलब आपको एक पार्क दिखेगा टोटली, रात में भी अच्छा दिखेगा। ये मेन क्या बोले तो लकड़ी का पुल का निशानी, मतलब हैदराबाद की शान। मतलब 8 बाई 12 इंच के गार्डर इसके अंदर लगे। नहीं गिरता, बिल्कुल नहीं गिरता। पूरा फाउंडेशन नीचे से दिए से पूरा मजबूत फिटिंग है। एक बार मेंटेनेंस करे तो बस है साहब, इसका मेंटेनेंस करना, कलर का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, वो चेक कर लेना पड़ता होता है। बाकी तो लाइफ अच्छा है इसका, एकदम मजबूत है। बल्दिया वाले लकड़ी का पुल बना तो दिए, मगर उस पे चिल्लरपना नहीं कर सकते। जैसा कि हत्ती के दांत देखने के अलग और खाने के अलग होते, वैसे ये पुल देखने के वास्ते है, इस पे चढ़ नहीं सकते। ये पुल लकड़ी का पुल कहाँ है पूछने वालों की बोलती बंद करने के वास्ते है। हैदराबादियाँ अब बता सकते हैं कि यही इनका लकड़ी का पुल है, इससे पहले जो कि वो यहाँ पर नहीं था। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।
नामुमकिन बात कब मुमकिन हो जाएंगी बोल नहीं सकते। अगर एक बल्ब और एक फैन के करंट का बिल 128 करोड़ रुपयों से ज्यादा आया तो आप इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए कि नहीं? दिल थाम के देखो दिमाग को झटका देने वाली ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के चामड़ी गांव में एक मामूली घर में एक बड़े मियां रहते जिनका नाम शमीम। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का काम वैसे तो उजाला फैलाना है, मगर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भिजा के वो लोग बेचारे शमीम की जिंदगी को अंधेरा घुप कर दिए। एक छोटे से घर में रहने वाले शमीम को कितना लाइट का बिल आया मालूम? 1 अरब 28 करोड़ 45 लाख 95,444 रुपए। इतनी बड़ी रकम तो इंडिया के करोड़ों लोगों भी कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। पहले तो लाइट का बिल इतना आया बोल के शमीम चक्कर खा गए। चक्कर थोड़ा कम हुई तो लाइट के ऑफिस के चक्कर मारने लगे। एक अरब 28 लाख कुछ और रुपए है, आगे मुझ पर पा नहीं जा रहा। ये बिजली विभाग की लापरवाही है, एडीएमओ की लापरवाही है। चक्कर काटते मैंने पैर दुख गए। आखिर करे क्या, कागजों को फेंक कर मारते हैं। कोई बिजली विभाग का नहीं सुनना आपकी? जी आपकी कोई सुन नहीं रहा बिजली विभाग में? कोई नहीं सुनना जी। कहा जाता है कि बिल भरो जब कनेक्शन कटेगा। जी हमसे कहा जाता है कि ये है बिल भरो। अब हमें इसमें हम तो लिखे पड़े हैं नहीं कि कितना बिल है। ये दूसरों ने हमें बताया कि इतना बिल है। ये तो अभी पता 28 करोड़ का था। दूसरों ने बताया हमें बताया कि पूरे हापुड़ का बिल तुम्हें दे दिया। ऐसे क्या चल रहा तुम्हारे? वो तो अच्छा हुआ शमीम चीचा पुराने जमाने के आदमी है, असली ग़िज़ायाँ खाइसो मजबूत इरादे वाले। दूसरा होता तो लाइट का बिल देखने के बाद इसकी जिंदगी का करंट चले जाता था। ऐसा मालूम हुआ बड़े मियाँ लाइट का बिल के लिए डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से भी मिले। मालूम नहीं वो लोगों को भी क्या हो गया था। बोले बिल भरो नहीं तो लाइट कट जाएंगी। खाली धमकी नहीं बल्कि वाकई लाइट काट भी दिए। न कोई सुनवाई करते हैं, नुका बिल जमा करो। अब बताओ हमें गरीब आदमी कहाँ से बिल जमा करे इतना? तो इतना शिकायत करी आपने? जब शिकायत करने गए तो नु कह दिया बिल भरो जितना भी है। अब हमें क्या पता कितना बिल है? अब यहाँ तो हमें तुम जो जानने वाले लिखे पड़े उन्होंने बता नहीं, हमें पता नहीं इतना बिल है कि हम जानते ना, हम तो लिखे पड़े हैं ही ना। अनपढ़ हम तो भैया हमने दिखाया औरों को भी कितना बिल है और बताया हमें तो कहीं इतना बिल है तुम्हारा। अब हमें तो कहना भी ना आता, हम पता ये भी पता नहीं कितना ना। नुका दी कनेक्शन नहीं तुमने कहा बैठक बिल जमा करो जब कनेक्शन जुड़ेगा। कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने के बाद ये कह दिया बिल नहीं जुड़ा, बिल जमा करो जब जुड़ेगा। न बड़े ऑफिसर का ऑर्डर है, न कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तुम्हारा। वे चले गए, पहले लगाया फिर लगा कर काट गए। मजबूर और मजलूम शमीम आखिर में मीडिया का सहारा लिए। मीडिया वाले भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों से पूछे, एक गरीब के घर में जब 128 करोड़ का करंट खर्च हो सकता तो अमीरों के घरों में कितना बिल आना चाहिए? तो ओहदेदार गलती को सुधारने का वादा करें। बिल उपलब्ध करा दीजिए, हम उसे जो टेक्निकल फॉल्ट कहीं रहा है सिस्टम पे उसे ठीक करा कर इशू कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं बिल बनाने में। तो टेक्निकल फॉल्ट मानना है, टेक्निकल फॉल्ट कहीं ना कहीं हुआ है, जितना बिल है उसकी रसीदें और बिल जो भी हैं वो हमें उपलब्ध करा दें तो। टेक्निकल फॉल्ट दूर करने की बात तो ठीक है, मगर उन लोगों की दिमागी फॉल्ट को भी दूर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तबला बजता, ढोल बजता, मृदंग बजता, यहाँ तक के घड़ा भी बजता, मगर क्या आप कभी पत्थर को बजते हुए सुने? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के एक छोटे से गांव फाटा में एक ऐसा पत्थर है जिसको हिलाए तो ढोलक के जैसी आवाज आती। पहले जमाने में डाकुआ अपने साथियों को होशियार करने ये पत्थर का इस्तेमाल करते थे। कहते साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये पत्थर एक अजूबा बना हुआ है। देखो ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम फाटा है। ये गांव में एक ऐसा पत्थर है जिसको हिलाए तो उन्हें गांव के नाम का डंका दूर दूर बजा रहा। ये अनोखे पत्थर तक पहुंचना आसान काम नहीं है। टेढ़े बिंगे रास्तों से गुजर के पहाड़ पे चढ़ना पड़ता। पहाड़ के सिरे पे ये पत्थर सैकड़ों सालों से जैसे का वैसा टिका हुआ है। हालांकि इस पे चढ़ के कितने की लोग उचकते और इसमें से निकलने वाली ढोलक की ताल के जैसी आवाज का मजा लेते रहते। लोग चाहे कितना भी उछल कूद कर लो, ये पत्थर पहाड़ पे से न तो सड़क के नीचे गिरता न तो कूदने वाले को लुढ़काता। बहुत पुराना पत्थर है। ये
पहले बूढ़े ने बोलते थे कि ये यहाँ डाकू आते थे और इसको बजा के ने फिर इकट्ठे करते थे। फिर हमारे यहाँ गांव वाले फिर कि चोर आए लेकर के मालूम पड़ जाते थे, सब घर में छुप जाते थे, पहले ऐसे बोलते थे पुराने। डाकुओं ने ये ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारे ये सब बस्तियाँ बसने लग गई, फिर ये सब ख़त्म हो गया डाकू। फिर ये हमारे यहाँ सब कहीं शादी हुई कहीं हुई तो ये बजा देते, सब इकट्ठे हो जाते थे सब यहाँ। पुरानी की बात कर रहे हैं सर, तो पहले 10 किलोमीटर से जाती है आवाज़, और अब ये क्या? अभी 4 किलोमीटर से जा रही है। जब पहले क्या वो थोड़ा पत्थर बड़ा था तो उसका कट गया, नीचे वाला मुंह था ना वो टूट गया, इसलिए वो ज़्यादा झूला आता कि तो ज़्यादा बत्ता था, अभी कम बनने लग गया। ये पत्थर के नीचे से ढोलक की थाप की आवाज कैसा निकल रही, कहीं को निकल रही, ये तो कोई बोल नहीं सकता, मगर लोग बोल रही ये पत्थर पहले जमाने में जंगल के बीचों बीच में था। ये जगह कोई आता था न जाता था, यहाँ पे जंगली जानवर बसते थे। डाकुआ खतरे के वक्त अपने साथियों को चौकस करने या एक जगह जमा करने ये पत्थर को हिलाते थे। डाकुओं का दौर खत्म हो गया तो आदिवासी लोग शादी की इत्तला एक दूसरे को देने ये पत्थर का इस्तेमाल करे। हल्लू हल्लू गांव में नए नए चीजें आने लगे, मोबाइल आ गया तो पत्थर पे खड़े होके उचक उचक के दावत देने की जरूरत नहीं रही। इस पत्थर के ये सदियों पुराना पत्थर है और यहाँ पर क्या पहले जो चोर डाकू होते थे ना, उनके गिरोह को भेली करने के लिए इस पत्थर को बजाया जाता था और उन्हें भेली किया जाता था। उसके बाद जब उनका दौर खत्म हुआ तब ये जो गांववासी मतलब यहाँ कोई मौत हो जाए या शादी ब्याह हो या कोई भी विपदा आती थी तो इसको पत्थर को बजा कर यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे इस पत्थर की वजह से। और ये पत्थर की विशेषता ये रही है कि 10 से 12 किलोमीटर इसकी आवाज़ जाती थी। खैर आज ये आधुनिक दुनिया में जो गाड़ी वाहन हो गया इसकी वजह से अब ये पत्थर कम से कम अभी भी 3-4 किलोमीटर की आवाज़ तो करता है। और आज इस पत्थर को पूजा जा रहा है। यहाँ पर जो भी ये आदिवासी क्षेत्र में यहाँ लोग आते हैं और ये जो मन्नतें मांगते हैं, यहाँ से मन्नतें पूरी होती है। ये प्रकृति की एक अच्छी निशानी है यहाँ पर, जो आज भी मौजूद है। ऐसा मालूम हुआ ये पत्थर को पुराने जमाने में जब हिलाते थे तो इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक लोग सुनते थे। बुढ़े आदमी की आवाज कमजोर हो गई जैसा ये पत्थर की आवाज भी अब कम हो गई भी है। सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही सुनने आ रही कथे, वो भी रात के सन्नाटे में। पत्थर की आवाज में कमी की एक वजह तो आजकल के जमाने का पुकारा है। भयानक चीख चाक में पत्थर की सुरीली आवाज दब के रह जा रही। दूसरी वजह मकामी लोग ये बताए, पत्थर का एक हिस्सा टूट गया, पत्थर में कमी आ गई तो आवाज में भी कमी आ गई कथे। चाहे पत्थर टूट जाने दो, पत्थर में से आवाज कम आने दो। भाटा गांव के लोग अपने गांव का नाम ऊंचा करने वाले पत्थर की कदर करना नहीं छोड़े। गांव के इस अनोखे पत्थर को वो लोग एक मुकद्दस पत्थर का दर्जा देके इसका नाम बाजना पत्थर रख दिया। ये पत्थर को बाजना बाबा भी बोलते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मोबाइल का शौक बड़ों से बच्चों तक और बच्चों से परिंदों तक पहुंच रहा। हमारी बात पे शायद आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इस वास्ते हम आपको एक ऐसा तोता दिखा रहे हैं जिसका ज्यादा वक्त मोबाइल देखने में गुजरता। मोबाइल नहीं मिला तो तोता बेचैन होकर चीखा मारना शुरू कर देता। अब जो भी ज्यादा मोबाइल देखा तो आप लोग उसको तोता भी बोल सकते। देखो ये दिलचस्प रिपोर्ट। परिंदों में तोता एक ऐसा परिंदा है जिसको लोग सबसे ज्यादा पालते। इसकी वजह एक तो ये है, तोते की खूबसूरती से घर की सजावट में इजाफा हो जाता। दूसरी अहम वजह ये है, तोता इंसानी बोली बोलता, जिससे घर वालों की दिल बहलाई भी होते रहती। मिट्टू, मिठुरी, दूसरे परिंदों के जैसा तोते को भी आजादी पसंद है। तोता भी जंगलों और बागों में रहना चाहता, मगर मध्य प्रदेश के जिले रायसेन के हैरतगंज के एक घर में ऐसा हैरत अंगेज तोता है जिसको मोबाइल पसंद है। उन्हें घंटों मोबाइल देखते हुए रहता। इसको पिंजरे में बंद करके रखने की भी जरूरत नहीं है। खुला छोड़े भी तो उड़ के जाने की कोशिश नहीं करता, बस मोबाइल दिखा दो, जहाँ चाहे वहाँ पे बैठ जाता। ये तोते को मालूम है, उड़ के अपने सगों कने गया तो सिवाय ट्याटे के कुछ सुनने नहीं आता। घर में रहा तो मोबाइल पे एक से एक गाने सुनने और देखने का मौका मिलता। तोते को जब भी जंगल और जंगली जानवरों की याद आती, मोबाइल पे देख लेता। जब कोई तोती को देख लेता तो मोबाइल पे चोंचे मार के थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता।
ये मिट्ठू मियाँ को जब मोबाइल नहीं मिलता तो उन्होंने लैपटॉप करने टाइम पास करने आ जाते। इन पे मोबाइल का नशा ऐसा छाया हुआ है, घंटों गेमा देखते, गाने सुनते और खूबसूरत मंजरों के नजारे करते रहते। अगर कभी मोबाइल नहीं मिला तो पीवटा शराब के वास्ते बेचैन होके पुकारा करे जैसा चीखम चाक शुरू कर देता। मिट्ठू मियाँ जिस घर में हैं, वहाँ पे एक जर्मन नस्ल का कुत्ता भी है। पहले इनकी और कुत्ते की बहुत जमती थी, मगर जब से इनको मोबाइल देखने की आदत हो गई, अपने दोस्त को उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं दे सक रहे। कभी कभी हाय हेलो करके मोबाइल में खो जा रहे। तोते के निराले शौकों को देखने लोग दूर दूर से रायसन आ रहे। ये तोते के तरफ से रायसन की शोहरत में इजाफा हो रहा। ये तोता अपने मालिक की पहचान भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तोते के बाद अब बात करेंगे गधों की और बारिश की। बरसात का मौसम आके कितने की दिना हो गए, मगर हैदराबाद में पानी नहीं पड़ रहा बोल के लोग अपने अपने तरीके से इबादत और दुआएं कर रहे हैं। थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अजीब रस्मों से बादलों को शर्म से पानी पानी करना चाह रहे हैं। ऐसी चेक रस्म सिकंदराबाद के इलाके बोइनपल्ली में लोग अदा करे। देखो ये रिपोर्ट। वक़्त पड़ा बाका तो गधे को बोले काका। ये मुहावरा तो आप सुने ही होंगे, मगर गधे को दूल्हा और गधी को दुल्हन बनाना भी पड़ता ये नहीं सुने होंगे। सिकंदराबाद के एरिया बोइनपल्ली में गधे और गधी की शादी। दूल्हा दुल्हन को सजा सवार के लोग लाए और खास किस्म की रस्म अदा करने के बाद शादी के बंधन में बंधी। लोगों को यकीन है गधा गधी की शादी से जबरदस्त बारिश होगी। जहेज और बेकार रिवाजों की तरफ से कितने की लड़कियां और लड़कों की शादियां नहीं हो रही। लोग बारिश के वास्ते गधों की शादी कर रहे हैं। ये बात पे हो सकता आसमान रो देगा और बारिश हो जाएगी। गधे गधी की शादी के फंक्शन में दूल्हा दुल्हन के करीबी लोग यानी इनके मालिकों के रिश्तेदार और आसपास के लोग शरीक हुए। लोगों का ये भी मानना है गधों की शादी करे तो फसल भी अच्छी होती। गधों की शादी से बारिश होती या नहीं होती, फसल अच्छी उगती या नहीं, ये तो हमारे को नहीं मालूम। मगर देखने में इतना जरूर आया, ये शादी में शरीक होने वाले बारातियां बहुत खुश थे। शादी के रस्म जोश और खरोश के साथ अंजाम दे रहे थे। ये शादी में वो सब कुछ हुआ जो लड़का लड़की की शादी में होता। रस्मा रीता, बच्चा पार्टी का डांस, वीडियोग्राफी, बैंड बाजा, बारात, दूल्हे को सफेद लिबास, दुल्हन को लाल कपड़े, पावा को हल्दी मेहंदी वगैरह वगैरह। मगर दूल्हा दुल्हन खामोश नीचे मुंडे करके कुछ सोच रहे जैसा मालूम हो रहा था। हो सकता है ये शादी उन दोनों की मर्जी के बगैर हो रही थी कि क्या है कि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मादकासिरा गांव में बारिश न हो रही बोल के किसाना परेशान होके कुछ तो भी करे तो क्या तो भी होता समझ के गधों के गलों में फूलों के हारा डाल के धपड़े बजाते हुए गधों को लेके गांव तमाम फिरे। इन लोगों को का बोलना है कि बेज़बान गधों की दुआ कबूल होंगी और अब के फसल अच्छी होंगी। गधों से बरसात की उम्मीद रखना सही है या नहीं, ये बात अलग है, मगर बारिश के वास्ते लोगों के दिलों में गधों का ये मकाम बन गया, इस पे बोलना पड़ रहा। बरसाती मेंढका सुनते थे, मगर बरसाती गधे ये साल जिधर देखो उधर। इस वास्ते भी लोग बोलते शायद खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। खैर किसी ना किसी को तो जीतना ही था। वैसे हमारे खिलाड़ियां भी बहुत उठा पटक करे, सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, मगर वहां कश्ती मेरी डूबी जहां पानी कम था बोले जैसा 300 रन भी आसानी से बना लेने वाली टीम 240 के स्कोर तक नहीं पहुंच सकी। सेमीफाइनल में हार के वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई, मगर आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर वर्ल्ड कप हासिल करने में कामयाब हो गए। वो कैसा, देखो ये रिपोर्ट। टीम इंडिया तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनना बोल के हर कोई ख्वाहिश कर रहा था। इंडियन टीम के करोड़ों फैंस में आंध्र प्रदेश के शहर नेल्लूर के चंद्रशेखर भी हैं। इनको उठते बैठते जागते सोते वर्ल्ड कप दिख रहा था। इनको यकीन था टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके आएंगे। चंद्रशेखर पेशे से सुनार है। इन अपने दिमाग में घुसे हुए वर्ल्ड कप ट्रॉफी को बाहर निकालने एक बड़े मिशन पे बहुत छोटा वर्ल्ड कप तैयार करें।
ये वर्ल्ड कप 200 मिलीग्राम सोने का है। इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ियां कितने की दिनों की भाग दौड़ के बाद भी वर्ल्ड कप लाने में नाकाम रहे, मगर चंद्रशेखर सिर्फ 6 घंटों की मेहनत के बाद माइक्रो वर्ल्ड कप हासिल कर लिए। इनकी ये कामयाबी पे लोग इनको मुबारकबादियां दे रहे। वाकई चंद्रशेखर बहुत होशियारी का काम करे, टीम से अपनी मोहब्बत भी जाहिर कर दिए, वर्ल्ड कप का नमूना तैयार करके अपना फन भी पेश कर दिए। ये वर्ल्ड कप सोने का बनाए, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सोना कभी भी काम आने वाली चीज है। एक हम हैं जो अपने हौलेपन से सेमीफाइनल मुकाबले के वक्त मिठाइयाँ और पटाखे खरीद के लाए थे। ना तो मिठाइयाँ खुद खा सके, ना किसी को खिला सके, पटाखे ना तो खुद फोड़ सके, ना किसी को दे सके। जैसा कि चंद्रशेखर टीम इंडिया से मोहब्बत की यादगार माइक्रो वर्ल्ड कप शोकेस में सजा के रखे, वैसा ना तो मिठाई को सजा के रख सकते, ना पटाखों को सजा के रख सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की तरफ से बेंगलुरु में जश्न उर्दू के उन्वान से कुल हिंद मज़ाहिया मुशायरा हुआ। मुशायरे में शायरा घरेलू जिंदगी, सियासी और समाजी हालात कुछ ऐसे अंदाज में पेश करे, सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जश्न उर्दू में बाद शायरा दखनी जबान में अपना कलाम सुना के धूम मचा दिए। तो आप देखो ये शायरों का दखनी मखसूस मज़ाहिया कलाम। और हमारे को दियो इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। मुफ्त की रोटियों को मरता हूँ, माले रिश्वत से पेट भरता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। इतना कंजूस हूँ खुदा की कसम, इतना कंजूस हूँ खुदा की कसम, भूख लगने पर सब्र करता हूँ। काला नौशो कर को शादी, काला नौशो कर को शादी, गोरी गुमटी छोकरी से। अच्छा। काला नौशो कर को शादी, गोरी गुमटी छोकरी से, बुरखा नहीं सो गजा फिरा वो, देखो घोड़ा जोड़ा उनसे, अकड़ को फिरिया 2-4 दिन। देखो घोड़ा जोड़ा उनसे, अकड़ को फिरिया 2-4 दिन, जो के अब कपड़े धोड़ा। बहुत दिना के बाद में आ रही, क्या जी मामू क्या किस्सा, और साथ में मामी बच्चे ला रही। क्या जी मामू क्या किस्सा, सम्मर क्या समझ को घर में पूरा महीना खा खा को मेरा खा खा मेरा गरी।